जैसे पिछले कई मतलब हजारों सालों से चल रहा है, तो जब ये इतने इंटेलेक्चुअल्स आए होंगे पहले भी, तो किसी ने अभी तक मतलब क्वेश्चन नहीं किया, मतलब जैसे इतने इतने इंटेलेक्चुअल्स पहले भी हुए होंगे, तो क्या उन्होंने ग्रंथ पढ़े नहीं थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? कागज यानी आज के हिसाब में एक किताब को लिखना 1 मिलियन रुपीस का सौदा था उस टाइम। इवन आज आप और मैं सर जो बात कर रहे हैं ना, 100-150 साल 200 साल के बाद में देखिए रिकॉर्डेड है। अब ये चीज हमेशा रहेगी। जो 200 साल के बाद आने वाले लोग हैं वो कहेंगे अरे ये कैसे रेशनलिस्ट थे, ये बिग बैंग के पहले क्या था, इस बात पे फंस जाते थे क्योंकि उनको ये बात पता होगी उस वक्त। वेदों पे मैं ये बोल देता हूँ गालिब भाई, ये देखिए वेद तो जो महिदर रॉबर्ट शायण ने लिखे हैं वो तो बहुत ही अश्लील हैं, तो पुराने तो और गंदे थे। वो तो बहुत ये तो वल्गर है। अब रिफाइंड हो बहुत गए, वल्गर गंदगी है, हटा दी, सच लोग में। पकड़ लेते हैं। हाँ जी भैया, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे? वाह जी, आपको सुन सुन के हमारा अच्छा आंखें खुल रही हैं। अमित जी को सुन के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। क्या बताएं अब आपकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरा, मैंने एक चीज जानी थी, आपने जॉर्ज कार्लिन को सुना है कभी? जॉर्ज कार्लिन को जरूर सुना है जी, जरूर सुना है, क्यों नहीं हाँ सुना? जी, सुना है हमने। उनका एक यूट्यूब उसका वीडियो है, वो बड़ा मैं सुन रहा था, मैं कहा उसने तो 5-10 मिनट में ही सारा रिलीजन का समझा दिया। वो रिलीजन के बहुत अच्छी ऊपर ना, वीडियो हाँ है। हाँ। हाँ। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन भी है आपसे, लेकिन हम्म, ये जो मतलब क्योंकि इस्लाम की तो मतलब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ना, आई डोंट नो कितनी वर्ल्ड में है, लाइक 2 करोड़ तो नहीं, 20 कितनी 200 करोड़ है, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी। तो पाकिस्तान तो बहुत उसमें से 10% भी नहीं है, तो बाकी के जो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, या सब जगह एक ही तरह की मतलब है? आपका क्या उसके बारे में आइडिया वाले, क्या मतलब क्या कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिन्होंने अभी तक फिगर आउट किया कि यार ये क्या बुलशिट है, मतलब क्यों बाकी कंट्रीज ने फिगर आउट नहीं किया अभी तक? पाकिस्तान तो समझ में आता है क्योंकि वो लोग तो, मगर आप देखें ना, ईरान में बहुत ज्यादा एक इंकलाब जैसी सिचुएशन है फिलहाल ईरान में, ठीक है, कि ईरान जो है वो बिल्कुल ही एक दूसरी तरफ पे जा चुका है, ठीक है। तो इस टाइम तो मुझे नजर आ रहा है कि ईरान जो है वो आने वाले बड़ी हद 30 साल में अच्छा खासा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो तो वहां पे तो इस टाइम मस्जिदों को के अंदर भी आग लोगों ने जलानी शुरू कर दी है। मस्जिदों के दरवाजे जला देते हैं आके, मौलवियों की टोपियां गिरा रहे हैं। और जितना बड़ा बैकलैश आया खास तौर पे मासा अमीनी की के कत्ल के बाद, वो देखने से ताल्लुक रखता है। तो ईरान जा रहा है, सऊदी अरब जो है 10% से ज्यादा लोगों ने सर्वे ऑलरेडी हुए हैं कि लोग एथियस्ट हैं, ठीक है। और मिडिल ईस्ट में एथीज्म पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। तो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल आप ये ना समझें कि लोग नहीं कर रहे, लोग बड़े जबरदस्त तरीके से आगे जा रहे हैं, ठीक है। ओके। और दूसरा भाई ये था कि जैसे पिछले कई मतलब हजारों सालों से चल रहा है, तो जब ये इतने इंटेलेक्चुअल्स आए होंगे पहले भी, तो किसी ने अभी तक मतलब क्वेश्चन नहीं किया, मतलब जैसे इतने इतने इंटेलेक्चुअल्स पहले भी हुए होंगे, तो क्या उन्होंने ग्रंथ पढ़े नहीं थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? मतलब गुरु नानक भी आए, उन्होंने इतना रिसर्च किया और इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने क्यों नहीं क्वेश्चन किया वेद को? वो भी वेद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आप उसकी मैं आपको बड़ी आसान सी रीजन बता देता हूँ। गुरु नानक को वेद तक एक्सेस कभी होगा ही नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? किताबों, कुरान तक नहीं एक्सेस होगा किसी को भी, क्योंकि किताबें इतनी मुश्किल चीज थी पैदा करना उस टाइम में कि किताबें, आप देखें, एक किताब, हर किताब हाथ से लिखी जाती थी। कागज इतना महंगा और इतना मुश्किल होता था उसे लेके आना, ठीक है। कागज यानी आज के हिसाब में एक किताब को लिखना 1 मिलियन रुपीस का सौदा था उस टाइम, राइट। समझ गए? तो गुरु नानक के पास वेद कभी भी लिखी हुई फॉर्म में नहीं हो सकते। शायद पूरे हिंदुस्तान में 1,000 कॉपीज ना हो वेद की, जिस टाइम की आप बात करें। 1,000 क्या, शायद 100 भी ना हो कंप्लीट, ठीक है। तो ये कुरान की भी कंप्लीट कॉपीज पूरी दुनिया में आज से 500 साल पहले शायद पूरी दुनिया में कुरान की कंप्लीट कॉपीज की तादाद सिर्फ और सिर्फ 10,000 हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि लिखाई एक बहुत बड़ा एक लुक्रेटिव बिजनेस था, बहुत महंगा काम था लिखना,
जुबानी लोगों को वेद भी याद होंगे, ऐसे होंगे याद, पूरा नहीं याद होगा, किताब की शक्ल में तो मौजूद होना बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, तो लेकिन ये जो श्लोक बोल रहे हैं तो कोई तो होगा जो उसको इंटरप्रेट करके बोलेगा कि यार ये गलत है, तो मतलब जो भी एक खुले दिमाग वाला बंदा है उसको तो लगेगा ये गलत है, वो क्यों मान रहा है उसको। मगर लोगों को ये बात पता नहीं है कि ये भी एक मिथ है कि पुराने लोग रिलीजन को हमसे ज्यादा समझते थे। जिन लोगों ने रिलीजन क्रिएट किया था ना, वो खुद ही नहीं समझते थे रिलीजन को जिस तरह हम आज समझते हैं, क्योंकि आज हमें कंबाइंड सोर्सेज मौजूद हैं। अब देखें, साहित्य सित्ता 7 मुख्तलिफ हदीस की किताबें हैं। आप ये बात सोच भी नहीं सकते कि कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसमें 7 की कॉपीज उसके पास मौजूद होंगी पुराने जमाने में। कोई मदरसा होगा बहुत बड़ा, कोई लाइब्रेरी होगी जिसके अंदर 7 जिल्दें होंगी, वरना नहीं होंगी। क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे लगता है कि जैसे सिखिज्म में जो जपजी साहब वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें मतलब जो बाणी है उसमें वो क्रेडिट वेदों को दे रही है कि वेदों से ये बात निकल के आ रही है, ये कह रही है वेद, ये कह रहे हैं वेद, वो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से हमें ये वर्जन मिल रहा है। सर एक और भी चीज हमको देखना पड़ेगा ना, हर आदमी जो होता है ना, जिस एरा में पैदा होता है, जिस टाइम पीरियड पैदा होता है ना, वो उसका गुलाम भी होता है, उसका प्रिजनर भी होता है। हम 500 साल पहले की बात कर रहे हैं सर, आज आपको और मुझे ये पता है एग्जैक्टली कि जो अर्थ है ये सन के चक्कर लगा रही है, उस समय इतनी कॉन्शियसनेस भी लोगों के अंदर में नहीं थी। इवन आज आप और मैं सर जो बात कर रहे हैं ना, 100-150 साल 200 साल के बाद में देखिए रिकॉर्डेड है, अब ये चीज हमेशा रहेगी। जो 200 साल के बाद आने वाले लोग हैं वो कहेंगे अरे ये कैसे रेशनलिस्ट थे, ये बिग बैंग के पहले क्या था, इस बात पे फंस जाते थे, क्योंकि उनको ये बात पता होगी उस वक्त। तो हम भी अपने टाइम पीरियड के प्रिजनर हैं सर, तो वो भी थे। तो मेरे ख्याल में आज हम साइंटिफिक तरीके से जितने रिलीजन है उसको रिजेक्ट कर देते थे, वो लग्जरी उनके पास में नहीं थी। तो मेरे ख्याल से इतना उनको शायद डिस्काउंट हमको दे देना चाहिए। मुझे लगता है एक और चीज भी हो सकती है, एक चीज और मैं भी बोल दूं कि जैसे अभी ये 500 साल पहले ये जो दावे करते हैं कि हमारी रिलीजन की किताबों में पूरे यूनिवर्स की सारी मिस्ट्रीज हैं, अरे इनको अर्थ के बारे में नहीं पता था पूरा इनकी किताबों में। 7 समुद्र पार एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है जिसको आज अमेरिकाज के नाम से जानते हैं, ईस्ट पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया है। कितना लोगों को पता था ये आज से, अगर आप चले जाए 500 साल पहले या 600 साल पहले। ये तो जब सी एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ तब लोगों को पता चला कि नहीं, एक अलग एक 15वीं सदी में कॉन्टिनेंट्स जो है यूरोप, अफ्रीका और एशिया ही नहीं, और लैंड अर्थ में जो लैंड का हिस्सा है वो और भी जगह है। ये बाद में आज अर्थ में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, आज यूनिवर्स एक्सप्लोर हो रहा है। तो ये धीमे धीमे सब चीजें सामने विशाल, क्या पता कि स्ट्रिंग थ्योरी ठीक हो और कभी हम उसके जो 10 के 10 डायमेंशंस हैं उसको प्रूव करने में आज से 100, 150, 200 साल बाद लोग जो है वो हो जाए, तो वो ये बोलेंगे अरे इनको ये नहीं पता था कि पैरेलल यूनिवर्स भी होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी की 6वीं जो डायमेंशन है वो बोलती है कि भाई यहाँ तो पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। तो एक चीज एक ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे मतलब जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो तो चेंज ही मतलब बुक्स को मैनिपुलेट भी तो करते रहते हैं। तो हो सकता है कि पहले कहीं वेद होंगे जो जिनमें कोई अच्छी बातें भी होंगे, इन्होंने उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर करके उसको बिगाड़ भी दिया। ये भी हो सकता है कि नहीं? नहीं, ये नहीं है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा, कि किताबें पहले अच्छी थी। ये याद आप बात रखें कि किताबें पहले इनकम्प्लीट थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कोई वेद की किताब या फिर कुरान या ये सब कुछ किसी ने को फुल फॉर्म में, किसी भगवान ने को, अल्लाह ने, हजरत मोहम्मद ने, कोई किसी ने दे दिया था, नहीं था। लोग इनको ओवर द टाइम एडिट करते आए। कुरान के साथ भी यही है, बाइबल के साथ भी यही है, वेदों के साथ भी यही है, क्योंकि ये ह्यूमन एंटरप्राइज का बाय प्रोडक्ट, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज का उस वक्त के का बाय प्रोडक्ट यही था। एक वक्त ये चीजें जुबानी कलामी होती हैं, फिर उनको लिख लिया जाता है, फिर जब उनको लिखा जाता है तो ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स उनको रिफाइन किया जाता है। और आप किसी भी वक्त ये नहीं कह सकते कि फलां वक्त पे किताब कंप्लीट थी। किसी भी वक्त किताब कंप्लीट उस टाइम होती है जब उसकी कोई सॉलिड कॉपी, रिटन कॉपी 200 साल तक सरवाइव कर जाती है, तो तब उस किताब कंप्लीट होती है। ये याद वेदों पे मैं ये बोल देता हूँ गालिब भाई, ये देखिए वेद तो जो महिदर रॉबर्ट शायण ने लिखे हैं वो तो बहुत ही अश्लील हैं। तो पुराने तो और गंदे थे, वो तो बहुत वल्गर है। अब रिफाइंड हो गए, गंदगी हटा दी, लोग पकड़ लेते हैं। जो बल्कि अभी उसको रिफाइन कर दिया गया है। ये सही बोल रहे हो। पुराने तो बहुत ही गंदे हैं पुरानी। और एक और चीज बता देता हूँ कि क्या गुरु नानक को नहीं पता था, इन्हें नहीं पता था। तो देखिए गुरु नानक को वेदों की एक्सेस नहीं होगी क्योंकि वो तो खत्री कम्युनिटी के थे और ये तो ब्राह्मणों तक सीमित थे।
और दूसरी, ब्राह्मणों को भी वेदों के बारे में एक चीज समझिए कि वेद, ऋग्वेद अकेला 1028 श्लोक हैं, 7000 से ज्यादा उसमें मंत्र या ऋचाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्राह्मणों को पूरा वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यकोपनिषद, ये इतना बड़ा है कि किसी को ये पूरा कभी आता भी होगा। सबको थोड़ा थोड़ा पता होता था, और उसमें भी वो जो है पढ़ने वाले थे वो अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से उन्हें देखा करते थे, उन्हें वो गंदगियां दिखती नहीं थी। वो तो हम रैशनलिस्ट लोग आए, पुले आए, पेरियार आए, बाद में इन लोगों ने जब इसे क्रिटिकल अध्ययन किया तो उसमें से गंदगियां निकल के आई। नहीं, पुराने लोग तो ये होता था, आज भी आस्तिक लोग मानने तैयार नहीं है। आप देखिए ना, आज भी हम खोल के दिखाते हैं तो जो आस्तिक व्यक्ति है वो तो कह देता है झूठ बोल रहे हो। तो उस जमाने में कौन मानता होगा? नहीं, वैसे भी ठीक, गंदगी जो है वो तो परसेप्शन भी हो सकती है ना, क्योंकि ये 9th सेंचुरी में अगर कोणार्क टेम्पल्स बन रहे हैं जिसमें इतना ज्यादा एक्सप्लिसिट सेक्सुअल वो प्रेडिक्शन किया हुआ है, तो क्या पता उस समाज में ये चीजें कोई मैटर भी नहीं करती होंगी इतनी। नहीं नहीं नहीं, देखिए किसी भी समाज में घोड़ा, गधा, ये सब तो ऐसा तो ये समाज कभी नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ कि घोड़ों के संग सेक्स होते होंगे, मतलब ये समाज मैं नहीं मानता कि कभी होता था। और ये शोषण ही होता होगा, जबरदस्ती किसी महिला के साथ कुछ करवा लेते होंगे, तो अगर ये करते टेम्पल भी किस होंगे लिए तो। बनाए गए फिर? वो टेम्पल इनके रिलीजियस, ये इसी चीज को भाई प्रूव करने के लिए। भाई ये जो दिमागी पागलपन है जो धर्म चलाने वाले चला रहे थे, जो किताबों में भी दिखता है, खजुराहो के मंदिरों में भी दिखता है, बाकी टेम्पल्स में भी दिखता है, देवर लस्टेड पीपल्स। अगर हम देखें तो वो बीमार लोग हैं, मानसिक रूप से बीमार, इन्हीं लोगों ने बनाया, और ये चला भी, शोषणकारी समाज चला ही तो इसीलिए रहे थे, धर्म के नाम पर धर्म। हाँ, सही बात। जैसे आप बोल रहे हो कि पावर में वो लोग थे और वो शोषण कर रहे थे, तो वो अपने आनंद के लिए ये चीजें बना रहे थे साथ साथ। वही तो, और शोषण भी महिलाओं का करना था, तो उसमें बहुत सेक्स है। अगर आप देखें तो सेक्स क्या है, पावर लेके करना क्या है, महिलाओं का ही तो शोषण करना है। शूद्रों से सेवा करवानी है, महिलाओं का शोषण करना है। दो ही चीजें, सुपीरियरिटी चाहिए किस लिए? इन दो चीजों के लिए तो चाहिए। हाँ, और बाकी ये साइंस जर्नी जी की आर्गुमेंट होती है कि मुझे हालांकि उन पर विश्वास भी हो रहा है किसी हद तक कि एक समय पर इंडिया जो है वो अगर बुद्धिज्म रहा होगा तो उस बुद्धिज्म इफ बिलीव, मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन अगर वो एथियज्म में बिलीव करता है तो शायद इंडिया की जो ग्रोथ एरा जिसको हम गोल्डन एरा बोलते हैं वो अप टू अराउंड 600 AD रहा होगा, या जब तक वो उनका इन्फ्लुएंस था। और जैसे जैसे ये ब्राह्मणिज्म ने ओवरटेक कर लिया तो उसके बाद हमारा पतन शुरू हो गया, और उसके बाद बाहर से इन्वेडर आए, और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो हिस्ट्री है। चले ठीक है गालिब खान, थैंक यू, एंड करते हैं हम बस अब। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।